भारत में जितने भी दल हैं उन सब के अपने अलग अलग लोकतंत्र हैं। दलों में लोकतंत्र नहीं है, पर देश में लोकतंत्र महफूज रहे कहने वाले कांग्रेसियों, भाजपाइयों, सपाइयों, बसपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम सब अपनी वंशावली के प्रति इतनी वफादारी क्यों रखते हो? तुम सब अपनी जिंदगी के किसी आंदोलन का नाम बताओ जिससे समाज का भला हुआ हो। आइए भारतीय लोकतंत्र को सरसरी निगाह से देखते हैं। भारत में जितने भी दल हैं उनके अपने अपने तरह के लोकतंत्र हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जाता, मनोनीत होता है। उस मनोनयन में ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक शामिल है। कांग्रेस का क्या कहना, वहाँ तो आंदोलन कोई करता है और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन देश से बहुत कुछ लिया भी है। लोकतंत्र में राजतंत्र का सूत्र भी कांग्रेस ने ही प्रतिपादित किया, जिस पर देश के सभी दल चल रहे हैं। ऊपर से तुर्रा कि पार्टी से परिवार को बाहर करोगे तो पार्टी टूट जाएगी। तुम बुज़दिल हो, कायर हो, चापलूस हो, इतिहास से अनभिज्ञ हो, तुम डेमोक्रेट हो ही नहीं सकते। पार्टी जब भी टूटी इसी परिवार ने तोड़ी या परिवार के कहने पर तोड़ी गई। भाजपा भी अपने को समय के साथ बदलती चली गई। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलती थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को लोकतंत्र में अपने अपने हिसाब से सेट करने में कांग्रेस से भी आगे निकल चुकी है। जिस तरह दलों के कारण लोकतंत्र का गला रोज घोटा जा रहा है, कई मायनों में शर्मनाक है। हर दल को सलाहकार की जगह चापलूस चाहिए और हम चापलूसी कर रहे हैं। उस चापलूसी का नतीजा है कि लोकतंत्र की परिभाषा जो लिंकन ने दी थी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, उसे भारत ने बदल दिया। अब भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा है फॉर द लूट, बाय द लुटेरे, टू द लुच्चा लुफंगा। साथियों, संसद में समस्या पर बोलने वाले सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र का सत्य है। अपनी अल्पमत की सरकार को बहुमत में बदलने के लिए नरसिम्हा राव जी ने सांसद निधि नामक योजना का सृजन किया, जिसका जन्म ही लूटने के लिए हुआ था। और यह उद्देश्य कहने के लिए विकास का था। विकास हुआ, पर उनका हुआ जो निधि बांटते थे। यह योजना जब से आई तब से आज तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, जिसकी कभी ईमानदारी से कोई जांच नहीं हुई। कभी किसी सांसद के खिलाफ निधि में हुए गड़बड़ घोटाले की गंध को सूंघने का प्रयास किया? कभी कोई सवाल किया? जिस सवाल से दुनिया आज यहाँ पहुँची है, वही सवाल भारत में आंखों के सामने मरता रहा और हम खामोश होकर देखते रहे। दलों से ज़्यादा दोषी तो जनता है। वह देश तो छोड़िए, जो जनता अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में एक ईमानदार नहीं सुन सकती, एक पार्षद ईमानदार नहीं सुन सकती, एक विधायक ईमानदार नहीं सुन सकती, वह क्या ईमानदार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संतरी चुनेगी? लानत है 130 करोड़ लोगों पर, जो लोकतंत्र का गला घुटते हुए देख करके भी बेईमानी में ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, भूमियारवाद, दलितवाद, यादववाद कर रहे हैं। करिए, कल कोई ना कोई अवश्य हम सभी से सवाल करेगा। कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे कि फला गांव में फला व्यक्ति निर्दल प्रधानी का चुनाव जीत गया। सच तो जीता नहीं है, उसका अपराध जीत गया है, वह अपराधी है। कहने वालों की कमी पड़ती जा रही है, पर मैं कह रहा हूँ कि वह अपराधी है। गाँव का आदमी क्या करे? वह बेचारा बन गया है। बैलेट पेपर मांगेगा तो बंदूक की बुलेट मिलेगी। व्यवस्था ऐसी है कि पुलिस को रक्षा करनी है सामान्य आदमी की, पर पुलिस रक्षा करती है अपराधियों की। साथियों, भारत का लोकतंत्र चल, चरित्र, चिंतन और चेहरा सभी तरफ से खराब हो चुका है। मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा।